हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम संत रविदास जी के दोहे लेकर आए हैं। तो आइए दोहा का आनंद लें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों में ज़रूर करिएगा, और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर कूज नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं बन जाता है, लेकिन इंसान के कार्य ही उन्हें नीच बना देता है। अर्थात जैसा कर्म करोगे उसी तरह से तुम्हें ऊंच नीच का दर्जा भी प्राप्त होता है। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, और फिर पत्ते के नीचे पत्ता, और अंत में कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बट जाता है, और इन अंत में इंसान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक इंसान खत्म नहीं होता तब तक जाति बनी रहती है। हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषे रविदास। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रविदास जी कहते हैं कि हीरे से बहुमूल्य हरि यानी ईश्वर को छोड़ करके और अन्य चीज़ों को लोग दौड़ते हैं, लेकिन अवश्य ही उन्हें नरक जाना पड़ेगा। अर्थात प्रभु की भक्ति छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ होता है। मन लगाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है सत भाखै रविदास। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, और कभी भी कर्म बदले मिलने वाले फल की आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य ही है। जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भगति सो ऊधरे प्रगटत जन रैदास। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि जिन लोगों को है ना रविदास को देखकर घृणा आती थी और जिनके रहने का स्थान नरक के समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर में लीन हो जाना ऐसे ही है जैसे मानव के रूप में दोबारा जन्म हुआ हो। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके ऊंचे कुल में पैदा होने से उसे नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को पूजा जाता है जो गुणवान हो, लेकिन गुणहीन पंडित को भी पूजना नहीं चाहिए। रैदास कहे जे के हृदय रहे न दिन रैन राम, सो भागता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि इंसान के हृदय में दिन रात राम का नाम ही वास होता है, वह हृदय स्वयं राम के समान होता है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति होती है कि उनके नाम जपते रहने वाले व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता और वह कभी काम वासना का शिकार नहीं होता है। कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग पड़े सो पावै, तज अभिमान मेटि आपा पर पिपिलक हवै चुनि खावै। अर्थात इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी भी ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक छोटी चींटी कई गुना भारी शक्कर को छोटे दानों में बना सकती है, लेकिन एक बड़ा हाथी ऐसा भी नहीं कर सकता।